दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम के स्टेडियम में हुए रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त जीत हासिल की। 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने नडीन डी क्लर्क की तूफानी 84 रनों की नाबाद पारी 54 गेंदों में 8 चौके 5 छक्के की बदौलत भारत को हरा दिया। लेकिन इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवार्ट का एक ऐसा कदम सामने आया जिसने क्रिकेट जगत को भावुक कर दिया। जी हां, लॉरा ने अपनी आइडल स्मृति मंधाना के सामने हाथ जोड़े, उनकी जर्सी छूकर सम्मान प्रकट किया और गले लगकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। यह पल इतना खास था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक और टीवी पर देख रहे फैंस का दिल पिघल गया। आखिर लॉरा ने ऐसा क्यों किया? स्मृति का रिएक्शन क्या रहा और लॉरा ने ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी का दिल जीत लिया? पूरी कहानी जानने के लिए इस हाइलाइट्स को अंत तक जरूर पढ़िए। लेकिन उससे पहले आप लॉरा की इस खेल भावना को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैच की बात करें तो विशाखापट्टनम स्टेडियम में यह मुकाबला दर्शकों से खचाखच भरा था। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी चुनी और भारत ने 251 रन बनाए। स्मृति मंधाना 23, प्रतिका रावल 37 और ऋचा घोष के 94 रन ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको मलाबा 3 विकेट, क्लोई ट्रायोनन और टुमी सेखुखुने ने 2-2 विकेट लेकर कमाल किया। जवाब में साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। क्रांति गौड, अमनजोत कौर और स्नेह राणा ने 81 रन पर 5 विकेट झटक लिए, लेकिन लॉरा वुलवार्ट 70 रन और क्लोई ट्रायोनन 49 रन ने पारी को संभाला। आखिरी ओवरों में नडीन डी क्लर्क ने तूफान मचा दिया। दोस्तों, जैसे ही अंतिम गेंद पर नडीन डी क्लर्क ने छक्का जड़कर साउथ अफ्रीका को 252 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाया, विशाखापट्टनम का स्टेडियम गूंज उठा। साउथ अफ्रीका का खेमा जश्न के समंदर में डूब गया। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। लेकिन भारतीय खेमे में गहरी खामोशी थी, मानो हार का दर्द हर चेहरे पर साफ झलक रहा हो। स्मृति मंधाना अपनी टीम के साथ मैदान पर खड़ी थी, चेहरा शांत लेकिन आंखों में हार का हल्का सा मलाल। तभी एक ऐसा पल आया जिसने क्रिकेट की सच्ची आत्मा को जिंदा कर दिया और हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर गया। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवार्ट, जो अपनी टीम की जीत के जश्न में डूबी थी, अचानक अपने साथियों को छोड़ स्मृति मंधाना की ओर बढ़ी। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। स्मृति अपनी टीम के साथ थी, लेकिन लॉरा को आते देख रुक गई। लॉरा की आंखों में एक अलग सी चमक थी, न जीत की खुशी बल्कि कुछ गहरा, कुछ भावनात्मक। उन्होंने स्मृति के सामने पहले दोनों हाथ जोड़े, फिर धीरे से झुककर स्मृति की जर्सी को छुआ, जैसे कोई भक्त अपने आदर्श को प्रणाम करता हो। इसके बाद लॉरा ने स्मृति को गले लगा लिया और यह गले मिलना कोई औपचारिकता नहीं थी, यह था एक फैन का अपनी आइडल के प्रति प्यार और सम्मान का इजहार। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की तालियां गूंज उठीं और टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस की आंखें नम हो गईं। स्मृति, जो पहले इस अप्रत्याशित पल से थोड़ी हैरान थी, ने तुरंत लॉरा को गले लगाया। उनकी मुस्कान में गर्मजोशी थी और उन्होंने लॉरा की पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। दोनों करीब 10 मिनट तक मैदान पर एक दूसरे से बात करती रहीं। लॉरा स्मृति की हर बात को ऐसे सुन रही थीं जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी पसंदीदा शिक्षक की बातें सुनता है। स्मृति उन्हें हार जीत से परे कुछ समझा रही थी और लॉरा की आंखों में उनके लिए सम्मान और स्नेह साफ झलक रहा था। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि स्टेडियम में कई दर्शकों की आंखें भर आईं। एक फैन ने ट्वीट किया, यह क्रिकेट नहीं, यह दिल से दिल का मिलन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉरा ने अपने दिल की बात खुलकर रखी और उनके शब्दों ने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, स्मृति मंधाना मेरी आइडल है। जब मैंने क्रिकेट शुरू किया तब से उनकी बल्लेबाजी देखकर मैंने सपने बुने। उनकी तकनीक, उनके कवर ड्राइव और मैदान पर उनका शांत स्वभाव, यह सब मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं बचपन से उनकी फैन हूँ। उनकी जर्सी छूना मेरे लिए सपना सच होने जैसा था, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। स्मृति ने आज भी कमाल की बल्लेबाजी की। उनकी 23 रनों की पारी ने हमें शुरू से दबाव में डाल दिया। ऋचा घोष की 56 रनों की तूफानी पारी और स्नेह राणा के साथ उनकी साझेदारी ने हमें कड़ी चुनौती दी। भारतीय गेंदबाजों, खासकर क्रांति गौड और स्नेह राणा ने हमें 81 रन पर 5 विकेट तक लाकर हिलाकर रख दिया, लेकिन नडीन डी क्लर्क की 84 रनों की नाबाद पारी ने हमें जीत दिलाई। लॉरा ने आगे कहा, स्मृति ने मुझे गले लगाकर और बात करके इतना सम्मान दिया कि मैं बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन सम्मान और खेल भावना ही क्रिकेट को अमर बनाती है। उनकी यह बात मेरे दिल में हमेशा रहेगी। मैं चाहती हूँ कि साउथ अफ्रीका की हर खिलाड़ी स्मृति की तरह मेहनत और सम्मान के साथ खेले।
भारतीय महिला टीम अब दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ, उनकी एकजुटता और उनका जज्बा लाजवाब है। मैं अपनी जीत से खुश हूँ, लेकिन स्मृति से मिलना मेरे लिए इस जीत से भी बड़ा पल था। लॉरा का यह भावुक बयान और स्मृति के प्रति उनका सम्मान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। एक फैन ने लिखा, लॉरा ने स्मृति को प्रणाम करके हर भारतीय का दिल जीत लिया। दूसरे ने कहा, यह पल क्रिकेट की सच्ची आत्मा है, जीत से ज्यादा सम्मान मायने रखता है। तीसरे फैन ने ट्वीट किया, लॉरा और स्मृति का गले मिलना वर्ल्ड कप से भी बड़ा मोमेंट है। स्मृति ने भी बाद में एक इंटरव्यू में कहा, लॉरा का यह जेस्चर मेरे लिए बहुत खास था। उनकी सादगी और सम्मान ने मुझे भावुक कर दिया। वह एक शानदार खिलाड़ी और इंसान है। लॉरा और स्मृति का यह पल क्रिकेट की उस खूबसूरत भावना को दर्शाता है जो सीमाओं, जीत हार और प्रतिद्वंद्विता से परे है। यह हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और प्रेरणा का मंच है। साउथ अफ्रीका की इस जीत ने उनकी दावेदारी को मजबूत किया, लेकिन लॉरा का यह कदम क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, लॉरा वुलवार्ट और स्मृति मंधाना का यह दिल छूने वाला पल आपके लिए कितना खास था? इसे 10 में से कितने नंबर देंगे? और क्या साउथ अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और इस भावनात्मक कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर दिखा दिया कि संकट में भी वो कमाल कर सकती है। इस वनडे मैच में युवा सनसनी ऋचा घोष ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की सांसें थम गईं। चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए ऋचा ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों, आखिर ऋचा ने कितनी गेंदों में कितने रन ठोके और क्या उनकी इस पारी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया? आज हम इस रोमांचक मैच की हर हाइलाइट्स को आपके सामने लाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट में बताइए कि ऋचा घोष और स्मृति मांधा में से कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज। अब ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस तूफानी कहानी को। भारत की महिला टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन पिच की दोहरी गति ने शुरुआत में ही भारत को परेशान कर दिया। साउथ अफ्रीका की गेंदबाज नोनकुलुलेको एमलाबा और क्लोई ट्रायोनर ने भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बरपाया। पहले ओवर में प्रतिका रावल ने मरीजान कांप की गेंद पर लेग साइड में चौका जड़कर भारत का खाता खोला। स्मृति मांधना और प्रतिका ने पहले 10 ओवरों में सावधानी से खेलते हुए 55 रन जोड़े। स्मृति ने अयाबोंगा खाका की गेंद पर मिडोनफ के ऊपर छक्का और नडीन डी क्लर्क की गेंद पर बैकफुट से डीप मिड विकेट में चौका जड़ा। लेकिन 10वें ओवर में एमलाबा ने स्मृति को लॉन्ग ऑन पर लूज के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पहला झटका दिया। स्मृति 23 रन बनाकर पवेलियन लौटी और भारत 55 रन पर एक विकेट के नुकसान पर था। हरलीन देओल ने प्रतिका के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने 16वें ओवर तक स्कोर को 83 तक पहुंचाया, लेकिन मलाबा ने फिर कमाल दिखाया। उनकी गुड लेंथ गेंद मिडिल स्टंप पर गिरी, हल्का टर्न हुआ और हरलीन 13 रन बनाकर बोल्ड हो गई। भारत अब 88 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। मैदान पर आई प्रतिका रावल ने 37 रनों की सधी हुई पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे। लेकिन 19वें ओवर में टुमी सेकुखुने की धीमी फुलर गेंद ने उन्हें छकाया और वो मिड विकेट पर ब्रिट्स को आसान कैच दे बैठी। भारत का स्कोर अब 91 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। जेमिमा रॉड्रिग्स से उम्मीद थी, लेकिन वो 20वें ओवर में ट्रायोनन की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने में चूक गई। गेंद लेग स्टंप को क्लिप कर रही थी और अंपायर ने LBW दे दिया। जेमिमा ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला बरकरार रहा।